नमो बुद्धाय साथियों, आज हम आपके सामने शील, समाधि और प्रज्ञा का जो मार्ग है, जो भगवान बुद्ध ने संसार के समस्त प्राणियों के लिए बताया है, उस पर चर्चा करेंगे। भगवान बुद्ध की समस्त शिक्षाओं का सार ये शील, समाधि और प्रज्ञा में समाहित है। धर्म को अगर संक्षिप्त रूप से समझना चाहें तो इन तीनों बातों को बहुत अच्छी तरह हमें समझना पड़ेगा। कौन सी तीन बातें हैं? पहली शील, समाधि और प्रज्ञा। तो तीन अंगों का ये मार्ग जो है, ये संसार के सभी प्राणियों के लिए बहुत लाभकारी, कल्याणकारी, मंगलकारी है। तो आज हम चर्चा करते हैं इन तीनों विषयों पर। तो सबसे पहले हम लेंगे शील। तो शील को भगवान ने धर्म की नींव कहा है। जिस प्रकार से हम कोई भवन बनाते हैं, कोई मकान बनाते हैं या कुछ भी बिल्डिंग बनाते हैं, तो यह सर्वविदित है कि जितना उस भवन का, उस मकान की, उस बिल्डिंग की मजबूती नींव होगी, उतना ही भवन ज़्यादा टिकाऊ और ज़्यादा सुरक्षित होगा। तो नींव को भगवान ने शील के संदर्भ में बताया है। शील को आधार बताया जीवन का। मनुष्य के जीवन का आधार शील जो है वो बहुत उत्तम है, बहुत कल्याणकारी है। तो शील क्या होते हैं? शील का शाब्दिक अर्थ सदाचार से भी लिया जाता है। जीवन के प्रति सदाचरण, सद्व्यवहार, सदाचार कहलाता है। तो शील के अंतर्गत एक सामान्य उपासक के लिए या सामान्य मनुष्य के लिए मुख्य तौर पर 5 बातें आती है, और इन 5 बातों के पालन से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आती है, घर परिवार में सुख शांति आती है, और समाज में सौहार्द का वातावरण बनता है। राष्ट्र का निर्माण और संपूर्ण विश्व और मानवता का जो सुमार्ग है वो निकलता है। तो शील के अंतर्गत सामान्य उपासक के लिए, सामान्य मनुष्य के लिए 5 बातों का समावेश किया गया है। तो सबसे पहली बात है कि हम प्राणी हिंसा से दूर रहें। बिना किसी कारण के किसी प्राणी की हिंसा ना करें। जब तक हमारा वश चले, हमको हिंसा से बचना चाहिए। तो पहला शील प्राणी हिंसा। और दूसरा शील, किसी की बिना दी हुई वस्तु को हम इस्तेमाल ना करें, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहें तो चोरी ना करें। और तीसरा शील जो है वो हम व्यभिचार से दूर रहें, दुराचार से दूर रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। और चौथा शील जो है भगवान ने हमें दिया उपासकों के लिए, वो वाणी के दुष्कर्मों से दूर रहने की बात है। यानी कि हम झूठ न बोलें। 4 बातें इसके अंतर्गत आती है। झूठ न बोलें, निंदा न करें, चुगली न करें और मिथ्या भाषण न करें। व्यर्थ में बिना कोई विषय पर बात करना उचित नहीं। तो यह भी शील का चौथा अंग है।
तो इस प्रकार हमें वाणी के दुष्कर्मों से सदैव बचना चाहिए। और पांचवा जो शील है वो किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं के सेवन से या प्रमादकारी वस्तुओं के जो जीवन में प्रमाद पैदा करती है, आलस पैदा करती हैं, उन वस्तुओं के सेवन से दूर रहना चाहिए। इसमें केवल शराब की बात नहीं कही है, कच्ची पक्की शराब से तो दूर रहना ही है, वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ने अपने धर्म संदेश में शराब को या मदिरा को पापों की जननी कहा है, पापों की माता कहा है। सब पाप उसी से पैदा होते हैं, तो उस पे तो नियंत्रण रखना ही है हमको। तो इस प्रकार से ये 5 शील कहलाते हैं कि हिंसा से व्रत रहें, चोरी से व्रत रहें, व्यभिचार से व्रत रहें, झूठ से व्रत रहें, और हर प्रकार की नशीली वस्तुओं के सेवन से हम व्रत रहें। तो ये 5 शीलों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन उपासकों के लिए भगवान ने महीने के 4 दिन जो उपवास के दिन होते हैं, जो पूर्णिमा, अमावस्या, दोनों अष्टमियाँ होती हैं, उन पर 8 शील पालन करने की बात कही है। तो 5 शील तो ये हैं ही, इनके अलावा फिर उन्होंने कहा है कि विकाल भोजना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी कि शाम का जो भोजन है, विकाल का भोजन है, वो नहीं करना है। अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए, मन की शुद्ध चेतना के लिए शाम का भोजन नहीं करना। और 7वां जो शील उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि हमें किसी तरह का नाच गाना, मनोरंजन, ये हमारे चित्त के अंदर राग या द्वेष उत्पन्न करने वाली चीज़ों को उस दिन विरत रहना है। और 8वां उन्होंने जो शील बताया उन 4 दिनों के लिए, वो है हमें ऊंची गदगदी सैया पर नहीं सोना है और नीचे ही ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर सोना है। तो ये 8 शील जो है 4 दिनों के लिए एक भिक्षु का सा जीवन हमें जीने के लिए प्रेरित करता है। ये बात सही है कि एक भिक्षु उपासक का जीवन नहीं जी सकता, लेकिन एक उपासक जो है वो भिक्षु का जीवन जी सकता है। तो इसलिए शील बहुत महत्वपूर्ण हैं। और शीलों का परिणाम जो है, इनको जितने जितने हम कठोरता से पालन करते जाएंगे, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, परंतु मन में इनका संकल्प दृढ़ करते हुए यदि पालन करेंगे तो शील हमारे सुरक्षित रहेंगे और उनका बहुत बड़ा लाभ हमको धीरे धीरे मिलता जाएगा। और शील के तो बहुत सारे लाभ बताएं, कभी उस पर चर्चा करेंगे। तो ये 3 अंगों का जो मार्ग है, उसमें पहला हमने शील पर बात करी, और दूसरा हम बात करेंगे आज समाधि पर। तो समाधि किसे कहते हैं? समाधि का कई भ्रामक शब्द भी हैं, समाधि के बारे में भ्रामक तथ्य भी हैं, भ्रामक जो है समाज में मान्यताएं हैं, उनको समझना पड़ेगा। समाधि का मतलब ये नहीं है कि हम किसी ज़मीन में अपने आप को गाड़ लें, चारों तरफ अग्नि जला लें, या कहीं पानी में डुबकी लगा लें तो जल समाधि हो जाए। समाधि का बहुत सीधा और सरल भगवान ने जो अर्थ बताया है, वह यही बताया है कि जब हम मन को एकाग्र करते हैं, मन की शुद्ध एकाग्रता ही समाधि है। अब एकाग्रता तो एक शिकारी भी करता है कि भाई उसको गोली मारनी है, तो जिसे मारना है उस पे एकाग्र होकर के गोली चलाता है, परंतु ये सम्यक समाधि नहीं है। इस प्रकार से कोई पक्षी, पशु भी अपने शिकार पर एकाग्र होकर के उनका शिकार करते हैं, उनका प्राण हत करते हैं, तो वो भी समाधि है। जैसे बगुला मछली को पकड़ने के लिए एकाग्र होकर खड़ा होता है नदी के किनारे, तालाब के किनारे, लेकिन वो सम्यक समाधि नहीं है। सम्यक समाधि का मतलब चित्त को शुद्ध करने की एकाग्रता से बताया गया है। तो इस प्रकार से मन को निर्मल बनाने का, शुद्ध करने का जो काम है,
वही समाधि है। इसका भी भली भांति हमको अभ्यास करता रहना। समाधि हमेशा अभ्यास से ही आएगी, अभ्यास से ही दृढ़ होगी, बढ़ती जाएगी। और यदि शील होंगे तो ही समाधि प्रतिष्ठित होगी। यदि शीलों का पालन नहीं करेंगे तो हम कितना अभ्यास कर लें, समाधि में हम नहीं जा सकते। तो समाधि के लिए ध्यान करना पड़ता है, साधना करना पड़ता है, विपश्यना करनी पड़ती है, आनापान करना पड़ता है। तो ये समाधि के जो है दूसरा अंग बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से प्रज्ञा तीसरा अंग है धर्म का। और तीसरा अंग का मतलब यह है कि हमको अपने अंदर, अपने मन में जो है ज्ञान जगाना है। प्रज्ञा का मतलब ज्ञान, लेकिन ज्ञान कैसा ज्ञान? एक तो किताबी ज्ञान होता है, एक सुना सुनाया ज्ञान होता है, एक कहीं किसी का बताया हुआ ज्ञान होता है। लेकिन जो चीज़, जो ज्ञान हम अपने अंदर अनुभूति के स्तर पर जानते हैं, वही ज्ञान प्रज्ञा कहलाता है। तो ऐसा क्या ज्ञान होता है जो हम अपने अनुभूति से जाने? तो अनुभूति से जाने जो मन हमारा है, ये तन है, ये मन है, ये जीवन है और जगत है। तो इस विषय में हम अपनी आंखें बंद करके और जब समाधि के लिए बैठते हैं, विपश्यना के लिए बैठते हैं, तो जो प्रकट शरीर पर जो सत्य प्रकट हो रहा है या जो वास्तव में जैसा है वैसा उसको जान रहे हैं, तो ये हमारा अनुभूत ज्ञान होता है। तो मन किस प्रकार से मैला होता है, मन से किस प्रकार से दुख उत्पन्न होता है, दुख को कैसे दूर किया जाता है और उसका क्या उपाय है, क्या निवारण है, क्या मार्ग है, ये बातें जो है अनुभव के स्तर पर हमारे उतरती हैं। तब हमको दुनिया की कोई भी ताकत धर्म के मार्ग से अलग नहीं कर पाती। तो अनुभूत ज्ञान जब जागता है तो ही हम सही मायने में धार्मिक होते हैं। प्रज्ञा हमारे अंदर जागती है, तो उस प्रज्ञा के जागने से क्या होता है, हमारे अंदर सम्यक दृष्टि आती है। असार को असार ही समझते हैं, सार को सार समझते हैं हम। और सम्यक प्रज्ञा आने से, सम्यक दृष्टि के बाद फिर हमारा सम्यक संकल्प जागता है। फिर हम किसी भी प्रकार के जो है अज्ञान में नहीं फंसते हैं, अविद्या के अंदर नहीं फंसते हैं, तो हमारा कल्याण शुरू हो जाता है। तो ये 3 अंगों का जो मार्ग है भगवान द्वारा बताया गया। तो शील के अंतर्गत पुनः दोहराता हूँ, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और आजीविका आते हैं। और यानी कि शरीर की जो कर्म हैं वो इसमें आते हैं शील के अंतर्गत। और समाधि में क्या आता है? समाधि में सम्यक व्यायाम, यानी कि व्यायाम किस प्रकार से? व्यायाम, शरीर का व्यायाम अलग है, मन का व्यायाम अलग है। तो शरीर का व्यायाम क्या होता है? कसरत करना। और मन का व्यायाम क्या होता है? मन का व्यायाम है मन में जो बुरी बातें उनको निकालना, बुरी बातों को नहीं आने देना, और जो हमारे अंदर अच्छी बातें उनको संजो के रखना, उनको बढ़ाना। और जो बुरी बातें नहीं हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं आने देना, जो हैं उनको समाप्त करना। और जो अच्छी बातें हमारे अंदर नहीं हैं उनको हमें विकसित करना, और जो अच्छी बातें हैं उनको बनाए रखना। तो ये 4 तरह का व्यायाम भी भगवान ने बताया है। इसी को सम्यक व्यायाम का है। और सम्यक सती, यानी कि सम्यक जागरूकता, सही जागरूकता, सही जो है एकाग्रता, मन की शुद्ध एकाग्रता, यही जो है सम्मा सती कहलाती है, सम्यक स्मृति कहलाती है। ये समाधि के अंतर्गत 3 कदम आते हैं। और प्रज्ञा में सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प आते हैं। तो हम इनको भली प्रकार थोड़ा थोड़ा समझते हुए, बार बार समझते हुए इनको बढ़ाते रहें, और शील, समाधि और प्रज्ञा के भगवान द्वारा बताए गए धम्म के मार्ग पर, धम्म के पथ पर चलते रहें, और इन 3 अंगों को पुष्ट करते रहें। इसी में हमारा कल्याण है, इसी में हमारा भलाई है। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।